तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपका फेवरेट कंपैरिजन आ चुका है। एक तरफ है iQOO Neo 6 एंड दूसरी तरफ है OnePlus Nord 2T, मतलब दो चाय दे रहा है OnePlus। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम इसका ही कंपैरिजन करने वाले हैं। आप लोगों ने मांगा था इसका कंपैरिजन तो हम ले आए हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है बिकॉज आपके भाई का बर्थडे मंथ है और इस महीने में 8 लाख की फैमिली कंप्लीट करनी है। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, 10,000 लाइक्स का एम किया एंड 2000 कमेंट का तो वो जरूर कर देना। खैर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोटेक्शन से। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन OnePlus में Corning Gorilla Glass 5 की है, तो iQOO में स्कोर सेंसेशन अप की प्रोटेक्शन दी है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन के मामले में दोनों ही सेम है। बाकी यहाँ पर एक चीज में और सेम है कि दोनों में ही OLED पैनल दिया है, बट OnePlus के अंदर जो डिस्प्ले है ये E3 पैनल है और iQOO में E4 पैनल दिया है। तो E3 और E4 में इतना फर्क है कि जो E4 पैनल है ये कम बैटरी कंज्यूम करता है, प्लस आउटडोर में ज्यादा ब्राइट होता है ऑन पेपर। बाकी चीजों में दोनों सेम है, लाइक फुल HD प्लस डिस्प्ले HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ। और यहाँ पर बेजल्स की बात करूं दोनों के सेम है, लेकिन चिन के मामले में भाई OnePlus थोड़ी सी एडवांटेज ले जाता है, इसकी चिन थोड़ी सी कम है। बट यहाँ पर OnePlus के पास एक डिसएडवांटेज भी है कि इसके अंदर सिर्फ 90 हर्ट्ज का पैनल है, iQOO में 120 हर्ट्ज का पैनल है। एंड दोनों को जब आप साइड बाय साइड यूज करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर 120 हर्ट्ज ज्यादा अच्छा फील होता है, ज्यादा स्मूथ फील होता है। तो अगर आपको स्मूथनेस चाहिए जिंदगी में तो iQOO की तरफ सीधा जाना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब दोनों ही डिस्प्ले की अगर पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो यहाँ पर टिपिकल पीक ब्राइटनेस में 100 निट्स का फर्क है। iQOO में आपको 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाए तो OnePlus के अंदर 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस। लेकिन ये तो ऑन पेपर की बात हो गई, जब आप साइड बाय साइड दोनों को कंपेयर करोगे ना इंडोर के अंदर, तो यहाँ पर iQOO की पीक ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा अच्छी मिलती है। इवन यहाँ पर iQOO में किसी तरीके का कोई टिंट नहीं है, वहीं पर विदाउट टिल्ट किए हुए भी जो OnePlus की डिस्प्ले पर्पल टिंट शो करती है और इसके अंदर ब्लू लाइट ज्यादा है जिसकी वजह से आपकी आईज खराब हो सकती हैं। तो यहाँ पर मेरे को ये देखने के लिए मिला। बाकी जब आप कोई कंटेंट देखते हो HDR के अंदर तो OnePlus की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट फील होती है। हालांकि HDR कंटेंट के टाइम पर दोनों के अंदर ही 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, उसके बाद भी इवन यहाँ पर जो OnePlus है इसकी डिस्प्ले ज्यादा कॉन्ट्रास्टी कलर शो करती है, जो डिपेंड करेगा आप पर कि आपको ज्यादा कॉन्ट्रास्टी कलर पसंद है या iQOO वाले आपको बैलेंस कलर पसंद है। तो ये चीज मैं आप पर छोड़ूंगा। बट जब मैंने दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करा ना आउटडोर के अंदर, तो यहाँ पर दोनों की जो पीक ब्राइटनेस है वो लगभग सेम है, लेकिन OnePlus थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है गुस्से में, जिसकी वजह से जल्दी ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेता है। बाकी दोनों में OLED पैनल है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की शक्ति भी दिया, एंड दोनों का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लगभग सेम स्पीड पे ही ओपन होता है और यहाँ पर ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। बाकी एक चीज में दोनों फोन बिल्कुल सेम है, यहाँ पर जो हैप्टिक्स है ना दोनों के अंदर एक्स एक्सिस लीनियर मोटर दिया है, दोनों के अंदर वेरिएशन सेम मिलते हैं, दोनों के अंदर जो इंटेंसिटी मिलती है वो भी सेम मिलती है। तो यहाँ पर इस मामले में दोनों फोनों को मैं इक्वल रखूंगा। अब कहने को तो दोनों के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स हैं, लेकिन जब मैंने दोनों में साउंड सुनी तो OnePlus के स्पीकर ज्यादा लाउड है बट इसके अंदर डिस्टॉर्शन ज्यादा है। वहीं पर जो iQOO के स्पीकर्स हैं ये थोड़े कम साउंड करते हैं, लेकिन इसकी जो साउंड है वो ज्यादा क्लीन है OnePlus के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर उस चीज की बात कर लेते हैं जिस चीज को आप सुनना है, दोनों की परफॉर्मेंस। तो OnePlus ने पिछले अरसे से मतलब अपनी Nord सीरीज में MediaTek के प्रोसेसर देने चालू कर दिए। तो लास्ट टाइम आपको मिलता था Nord 2 के अंदर Dimensity 1200, इस बार उसका सक्सेसर मिलता है। यहाँ पर Dimensity 1300 प्रोसेसर दिया है। वहीं पर जो iQOO है इसके अंदर तो आपको पता है Snapdragon 870 प्रोसेसर दिया है और 870 सबका ही फेवरेट प्रोसेसर है और 870 को काफी अच्छी टक्कर दी थी लास्ट टाइम Dimensity 1200 ने। लेकिन जो 1300 है वो नया प्रोसेसर है और हमने जब यहाँ पर ऑन पेपर कंपेयर करा तो पूरा Antutu में 1 लाख का स्कोर का डिफरेंस देखने के लिए मिला, तो ये काफी तगड़ा है। दूसरा यहाँ पर CPU थ्रोटलिंग में भी 870 ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इवन जिप्स भी ज्यादा अच्छे देखने के लिए मिले। तो यहाँ पर जो Dimensity 1300 है ये अभी ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है प्रोसेसर। साथ ही iQOO Neo 6 के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो इस वजह से भी बेटर है क्योंकि इसके अंदर जो कूलिंग एरिया मिलता है वो काफी बड़ा है। बट यहाँ पर अगर हार्डवेयर की बात करूं तो दोनों के अंदर जो आपको स्टोरेज टाइप और रैम मिलती है वो सेम है, यानी कि UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप है और रैम DDR4X दी गई है। बट यहाँ पर जो iQOO इसके अंदर एनहेंस्ड वर्जन है रैम का, जिसकी वजह से क्या है जब आप नॉर्मल ऐप ओपन करोगे तो वहां पर तो आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, दोनों सेम ही टाइम पर ओपन कर देती हैं। लेकिन जब आप कोई हैवी एप्लीकेशन ओपन करोगे तो यहाँ पर iQOO काफी जल्दी ओपन कर देता है OnePlus के कंपैरिजन में। और इस चीज को हमने एक दो बार करके नहीं देखा, यहाँ पर हमने काफी बार साइड बाय साइड हैवी एप्लीकेशन को ओपन करके देखा एंड iQOO हर बार जल्दी ओपन कर देता है हैवी एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर एनहेंस्ड वर्जन का ये हमें फर्क देखने के लिए मिलता है। और अब अगर आप गेमिंग वाले लौंडे और ये जानना चाहते हो कि गेमिंग परफॉर्मेंस किस में तगड़ी मिलेगी, तो देखो यहाँ पर iQOO के अंदर जो सेटिंग्स मिलती है वो काफी तगड़ी मिलती है, फ्लैगशिप लेवल की। बस यहाँ पर 90 FPS की कमी है जिसको iQOO ने बोला है जल्दी आपको OT अपडेट से मिल जाएगा। वहीं पर जो Nord है इसके अंदर आपको अभी बेसिक सेटिंग्स मिलती हैं, बट यहाँ पर स्मूथ में आपको एक्सट्रीम का ऑप्शन दिया गया है। और जब आप स्मूथ एक्सट्रीम में खेलोगे तो दोनों की परफॉर्मेंस इक्वली है, यहाँ पे स्मूथनेस तगड़ी मिलती है। लेकिन अगर आप HDR में गेम प्ले करना पसंद करते हो तो यहाँ पर iQOO के पास सेटिंग्स की एडवांटेज है जिसकी वजह से गेम प्ले यहाँ पर ज्यादा तगड़ा मिलता है। इवन यहाँ पर जैसे ऑन पेपर आपको इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट iQOO का तगड़ा मिलता है ना, यहाँ पर वो फील भी होता है इंटेंस सिचुएशन में। तो इस मामले में मेरे को iQOO थोड़ा बेटर लगा। इवन iQOO के पास जो गेम मोड के अंदर ऑप्शंस मिलते हैं वो ज्यादा मिलते हैं OnePlus के कंपैरिजन। अब थोड़ी सी सॉफ्टवेयर की बात कर ली जाए तो दोनों के अंदर ही Android 12 दिया गया है, बट OnePlus के पास एडवांटेज ये है कि इसके अंदर इसके अंदर OxygenOS दिया गया है। हालांकि दोनों अब सेम ही हो चुके हैं और इसकी वजह से इसके अंदर जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वो नहीं मिलती। वहीं पर जो iQOO है इसके अंदर FunTouchOS
12 दिया गया है और इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन काफी मिलते हैं, लेकिन आप उन्हें इंस्टॉल भी कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। हालांकि मेरे को दोनों फोनों के अंदर एक मस्त चीज लगी कि हैवी टास्क में दोनों फोन हीट नहीं होते, हल्के हल्के वार्म होता है, लेकिन आउटडोर में जब आपका भाई फोटो कैप्चर करने गया था हरियाली की, तो वहां पर हमने देखा कि OnePlus Nord थोड़ा सा ज्यादा वार्म फील हो रहा था। और इसके पीछे रीजन सिंपल सा है कि यहाँ पर ग्लास बैक दी गई है, बट OnePlus ने ये नहीं बताया कि कौन सा ग्लास है। लेकिन एक चीज कमाल की है कि लास्ट टाइम के कंपैरिजन में यहाँ पर जो फिनिशिंग दी गई है ये ज्यादा अच्छी है। इस बार मैट फिनिश दी गई है, जिसकी वजह से इस पर बिल्कुल भी स्मजेस नहीं लग रहे हैं। वहीं पर जो iQOO है इसमें प्लास्टिक बैक मिलती है और यहाँ पर भी आपको मैट फिनिश दी गई है, जिस पर बिल्कुल भी स्मजेस नहीं लगते। तो इस मामले में दोनों फोन इक्वल हैं, बट यहाँ पर ऑब्वियसली भाई जो ग्लास है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम फील कराता है प्लास्टिक के कंपैरिजन में। बाकी साइड में दोनों का ही फ्रेम प्लास्टिक का दिया है। बाकी फोन का डिजाइन टोटली आप पर डिपेंड करेगा कि आपको किसका अच्छा लगा। बट यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि OnePlus Nord जब मेरे पास पहली बार आया था तो इसका कैमरा मॉड्यूल iQOO Z6 Pro की तरह लग रहा था देखने में, लेकिन जब मैंने पास से देखा तो इसके जो कैमरा अलाइनमेंट है वो बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं है। ये आगे पीछे भागे हुए हैं कैमरे, जिसकी वजह से थोड़ा सा अजीब लगता है पास से जब आप फोन को देखोगे। बाकी यहाँ पर आप मुझे ये जरूर बताना कि आपको कौन से फोन का डिजाइन अच्छा लगा। बट यहाँ पर मैं अगर इन हैंड फील का बताऊं तो OnePlus Nord थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है छोटा साइज होने की वजह से। बाकी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो OnePlus के पास एक तो LED स्लाइडर है, दूसरा इसके अंदर NFC दी गई है जो कि iQOO के अंदर नहीं मिलती। लेकिन iQOO के पास Wi-Fi 6 की शक्ति है, जिसकी वजह से अगर आपके घर में Wi-Fi 6 लगा हुआ है तो इसकी जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो बहुत ही तगड़ी है। दूसरा इसमें IR ब्लास्टर भी, आप अपने AC वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो इससे। अब यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं कैमरास की, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो iQOO में आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, Nord के अंदर 32 मेगापिक्सल का। एंड अभी लोगों ने जज कर लिया होगा ट्विटर पर कि भाई कौन सा कैमरा अच्छा है, 32 मेगापिक्सल बेस्ट बताएंगे साले। लेकिन यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं तो दोनों ही फोन 1080p 30 fps से फ्रंट में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन में भाई दोनों को काम करने की जरूरत है। बाकी आपके भाई ने व्हाइट कपड़े पहने हुए ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि कौन लाइट ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर भाई जो फील्ड ऑफ व्यू है यहाँ पर Nord में थोड़ा ज्यादा लग रहा है, झूठ नहीं बोलूंगा। बट यहाँ पर जो पीक ब्राइटनेस है डिस्प्ले की वो भाई iQOO की ज्यादा अच्छी है, मतलब Nord में तो सब चीज गायब हो चुकी है। तो यहाँ पर वीडियो में स्टेबलाइजेशन पर काम करने की दोनों की जरूरत है, बट जो लाइट कंट्रोल है भाई iQOO का फार बेटर है। आप मेरी टी शर्ट को देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमने फोटोज भी कैप्चर करी है एंड जिस तरीके से हमें वीडियो में देखने के लिए मिला, लाइट कंट्रोल भाई iQOO का अच्छा है OnePlus के कंपैरिजन में। इवन यहाँ पर डायनेमिक रेंज भी iQOO की मेरे को ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिली और iQOO में फ्लेयर्स भी नहीं देखने के लिए मिलते जितना OnePlus दिखा देता है। और यहाँ पर जैसे कि काफी लोग सोच रहे होंगे 32 मेगापिक्सल का मतलब ज्यादा डिटेल्स मिलेंगी, तो यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप जूम करोगे तो iQOO के पास ज्यादा अच्छी डिटेल्स हैं 16 मेगापिक्सल का कैमरा होने के बाद भी। तो इस चीज को आई थिंक यहाँ पर हमने गलत प्रूफ कर दिया कि मेगापिक्सल ज्यादा होने की वजह से डिटेल ज्यादा होना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी डायरेक्ट सनलाइट में जो लाइट कंट्रोल है मेरे को कहीं कहीं भाई OnePlus का भी अच्छा देखने के लिए मिला। और जैसे आप पोर्ट्रेट मोड लगा दोगे तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन iQOO का थोड़ा सा बेटर देखने के लिए मिलता है। इवन कलर्स भी ज्यादा अच्छे हैं। और डायरेक्ट सनलाइट के अंदर पोर्ट्रेट मोड में OnePlus थोड़ा सा ओवर शार्पनिंग कर देता है, iQOO वहीं पर बैलेंस रखने की कोशिश करता है। और इंडोर के अंदर तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप इमेजेस देखकर खुद जज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल ओवर फ्रंट कैमरा ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है iQOO का। बाकी अब बात करें बैक कैमरास की तो OnePlus में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद OIS और iQOO में 64 मेगापिक्सल का विद OIS। और यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 1080p 60 fps में आपको दोनों के अंदर ही स्टेबलाइजेशन अच्छी मिल जाती है। बट यहाँ पर जो कलर्स हैं देख सकते हैं OnePlus के अंदर थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग हो गई है, प्लस ये ज्यादा गोरा करने पर फोकस कर रहा है। तो भाई OnePlus पर Oppo की नजर लग गई है। खैर यहाँ पर हमने 4K 30 fps में जो वीडियो रिकॉर्ड करी तो iQOO में स्टेबलाइजेशन मिलती है, लेकिन OnePlus में नहीं मिलती। इवन OnePlus में आप मेरी स्किन को देख सकते हैं, कितना ज्यादा उजाला कर दिया इसलिए मेरी स्किन पर, और भाई टी शर्ट पर तो लाइट अच्छे से कंट्रोल हो ही नहीं रही है। तो इस मामले में मैं iQOO को पिक करना चाहूंगा। यहाँ पर सीधे रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बाकी अगर डेप्थ ऑफ फील्ड की बात करी जाए फोटो के अंदर तो दोनों का ही काफी अच्छे देखने के लिए मिलता है, बट OnePlus थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ही कर देता है कभी कभी इमेज को। एंड यहाँ पर अगर आप किसी ह्यूमन की फोटो कैप्चर करने की सोच रहे हैं तो दोनों में ऑटो HDR था, उसके बाद भी आप पीछे देख सकते हैं OnePlus ने लाइट अच्छे से कंट्रोल नहीं करी है। और ये नॉर्मल मोड के अंदर फोटो है, और पोर्ट्रेट मोड के अंदर तो OnePlus के अंदर HDR मोड मिलता ही नहीं है। और एक ऐसी सिचुएशन जहां पर बिल्कुल भी हार्श लाइट नहीं थी, वहां पर भी OnePlus ने आप देख सकते हैं टी शर्ट का क्या हाल कर दिया। इवन फेस पर आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो इसको मैं कह सकता हूं कि भाई iQOO क्लियर विनर है मेन कैमरा सेंसर में। एंड पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी रिजल्ट्स मेरे को सेम देखने के लिए मिले। बाकी इंडोर कंडीशंस के अंदर भी OnePlus ज्यादा चमकाने पर फोकस करता है। iQOO का स्क्रीन टोन वहीं पर काफी ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। एंड पोर्ट्रेट मोड में अगर आप सोच रहे हैं कि भाई OnePlus ने ज्यादा अच्छा ब्लर किया हुआ है तो iQOO के अंदर भी आप ब्लर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेन कैमरा में तो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि भाई iQOO ज्यादा अच्छा है। इवन अल्ट्रा वाइड के अंदर भी सिंपल देखने के लिए मिलता है कि OnePlus ज्यादा ओवर शार्पनिंग कर
देता है, प्लस इसके पास डायनेमिक रेंज अच्छी नहीं है और डिटेल्स भी अच्छी नहीं है। iQOO के पास कलर्स, डायनेमिक रेंज, डिटेल ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो ऑल ओवर कैमराज में कहा जा सकता है जैसे कि iQOO 7 ने OnePlus Nord 2 को बीट किया था कैमराज में, इसी तरीके से इस बार भी हो गया है। Neo 6 ने Note 2T को पूरा पेला भाई। तो ये चीज कही जा सकती है जैसे Note 2 के कैमराज थे वही यहाँ पर देखने के लिए मिले, तो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं की गई है कैमराज में, तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था इस फोन से। अब एक चीज में दोनों इक्वल है, लाइक दोनों में 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है, लेकिन OnePlus के अंदर 4500 mAh की बैटरी, वहीं पर iQOO के अंदर 4700 mAh की बैटरी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर OnePlus 5 मिनट जल्दी चार्ज हो जाता है और हमने चार्ज करके देखा है। बाकी बैटरी बैकअप का सिंपल बताऊं तो OnePlus जहां पर जल्दी चार्ज हो जाता है, वहीं पर iQOO का स्क्रीन ऑन टाइम 30 मिनट ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपको ज्यादा तगड़ी बैटरी चाहिए, थोड़ी सी ज्यादा तगड़ी बैटरी चाहिए, तो यहाँ पर iQOO आपके लिए है ना। तो ऑल ओवर कंक्लूजन टाइम, तो भाई एक टाइम पर माना जाता था कि OnePlus के फोन बेस्ट है, बट अभी क्या है कि OnePlus को रिप्लेस कर दिया है iQOO ने सिंपल सा। और यहाँ पर हमने जैसे देखा, तो मैं सिंपल सा कंक्लूजन दे सकता हूँ कि अगर आप दोनों फोन के बीच में कंफ्यूज हो, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन हैंड फील और बिल्ड की एडवांटेज ले जाता है OnePlus। बाकी सारी चीजों में, चाहे डिस्प्ले की बात करूं, परफॉर्मेंस की बात करूं, कैमरास की बात करूं या बैटरी की बात करूं, हर एक चीज में भाई iQOO ज्यादा अच्छा निकल कर आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो इन दोनों फोनों के बीच में कंफ्यूज है। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट वी अनबॉक्स गाइस।